हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबका बहुत बहुत वेलकम है। और हम करने जा रहे हैं बोट एंड स्टीम, नाव और धारा की आज पहली क्लास है ना। एक बार फटाफट सभी आ जाओ, सभी कमेंट कर दो। और इससे पहले वाली क्लास में देखें हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस चल रहा है, और हमने उसमें रिलेटिव स्पीड वाले पोर्शन को खत्म किया, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वाले पोर्शन को खत्म किया। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है बच्चे। एक बार फटाफट सभी आ जाइए, बहुत जी। चलो, तो आज हम बोट एंड स्टीम करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये कुछ अलग नहीं है, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का एक छोटा सा पोर्शन है ना। बहुत कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, ये वही पोर्शन है, बस इसमें नाव धारा की बात होगी, इस वजह से इसकी बातें होंगी। चलिए, चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, अब यहां फोकस करो। हाँ जी, मनीषा, वरुण, हैप्पी, सौरभ, विश्वनाथन, लेफ्टिनेंट अमित, निशा, सुषमा, गुड़िया, विवेक। सर यूजुअल टाइम वाला कंसेप्ट बता देना डाउट क्लास में, हाँ लास्ट में पूछ लेना बच्चा, लास्ट में पूछ लेना। हाँ, तो तनु बच्चा क्या करो, अब क्या समझ नहीं आ रहा। अभिषेक, वारिश, अक्की, पल्लवी, नंदिनी, सिद्धेश, नदीम, विशाल, गौतम। चलो भाई स्टार्ट करें, एक बार फटाफट थंब भेजो। चलिए, आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको पता है कोई भी टॉपिक कितना भी आसान हो, उसमें से कितने भी टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट पर आते हैं। क्या कहता है कंसेप्ट, ध्यान से समझना। चलिए एक, हाँ हाँ लास्ट में बोल रहा बच्चा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन था तो। अब कोई भी फालतू के कमेंट नहीं करेगा, ये नहीं कि मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं कोई सॉल्यूशन बताओ, बीच में ये नहीं कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। किसी को कोई भी दिक्कत है क्लास के अंत में पूछेगा। चलिए, तो ये आपको बोर्ड और स्ट्रीम, नाव और धारा दिखाई दे रही है। तो होता क्या है, मैं इसको जस्ट दिखा दूं। एक होता है, सबसे पहले हम टॉपिक पे भी जाएं तो स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं धारा, और इसी को रिवर भी वर्ड यूज होगा, नदी, और इसी को करंट भी वर्ड यूज होगा। करंट का मतलब वाला करंट नहीं है, लाइट वाला। बोट की जगह आदमी भी आ सकता है। तो स्ट्रीम, धारा, नदी, करंट एक ही बात है। दूसरा पॉइंट, तो अगर हम बोले डायरेक्शन ऑफ बोट, अगर नाव की चाल और धारा की चाल सेम रहती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हिंदी में बोलते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। मैंने क्या बोला, कब बोलते हैं डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम तब बोलेंगे जब नाव और धारा की डायरेक्शन सेम होती है। और अप स्ट्रीम कब बोलते हैं? अप स्ट्रीम जब धारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा इधर जा रही है, नाव उसके विपरीत आ रही है, अपोजिट है, तो आप बोलते हैं अगर अप स्ट्रीम है दैट इज धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। कमेंट करो फटाफट, क्या आप समझ पा रहे हैं जो भी मैं बोला? क्या आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ पाए? अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत में। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में। आप नदी में हैं, नदी के साथ बह रहे हैं, नदी के डायरेक्शन में तैर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम है, और अपोजिट है तो अप स्ट्रीम है। बोलो, क्या इतना क्लियर है? कमेंट करो। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है बच्चा सामने, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। चले, कोई आपत्ति इसमें? जिसने भी इस चैप्टर के ये दो स्लाइड समझ ली, पहली स्लाइड ये और दूसरी स्लाइड ये, उसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, आगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपने दो स्लाइड समझ ली, पहली स्लाइड जो मैं आप समझाने जा रहा हूं और दूसरी स्लाइड ये, तो पूरा चैप्टर खत्म। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, पहली स्लाइड ध्यान से देखना इस चीज में। पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट, पहली स्लाइड समझ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल है एक, ये हमने माना शांत जल है। कैसा जल है? शांत जल है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और इसमें एक शांत जल है, इसको हिंदी में बोलते हैं
स्टिल वाटर शांत जल, रुका हुआ पानी है और रुका हुआ पानी में कोई नाव तैरती हुई जा रही है। कैसा है? शांत जल में, स्थिर जल मतलब शांत जल में नदी, नाव की चाल शांत जल में। तो आप कहोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल है, पानी रुका हुआ है, आदमी, नाव, कोई भी वस्तु तैरती हुई जा रही है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूजन ना हो, बार बार प्रॉब्लम ना आए, तो हमने क्या करा, हमने उसको एक कांस्टेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट कराया और हर बार हम उसी से रिप्रेजेंट कराएंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो आज के बाद जब भी स्टिल वाटर आएगा तो मैं बोलूंगा स्टिल वाटर, शांत जल में रुके हुए पानी में किसी की चाल लेनी हो, आदमी की चाल लेनी हो, बोट की चाल लेनी हो, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा लेंगे x किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो किसी को कोई डाउट। लेने को आप कुछ भी ले लो, अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन हम एक फिक्स करके रखते हैं ताकि समझाने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो शांत जल, जब भी मैं आज के बाद आपसे बोलूंगा कि शांत जल में कोई नाव बहते जा रही है, तो आप बोलोगे इसका मतलब है शांत जल में नाव बहने का मतलब है वो x की वैल्यू गिवन है, x किलोमीटर पर आवर। क्या क्लैरिटी है? और स्पीड ऑफ स्टीम, धारा की गति, धारा की चाल, तो अगर धारा भी फ्लो कर रही है, पहले मैंने कैसे लिया था, शांत रुका हुआ पानी, और अगर धारा भी फ्लो कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी आती है, y किलोमीटर पर आवर, y। तो आप बोलोगे धारा की चाल क्या हो गई, y किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई आपत्ति है तो तुरंत कमेंट कर दो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x और धारा की क्या हो गया बच्चा, y। आई थिंक सबको क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मैंने डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या बताया था, दोनों सेम डायरेक्शन में, नाव की धारा के अनुकूल गति। अनुकूल का मतलब जब दोनों अनुकूल होंगे, अब जैसे इसमें ना, अब जैसे ये इस कंडीशन में नाव भी बह रही है और धारा भी चल रही है, धारा रुकी भी नहीं है, तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों जुड़ जाएंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो यस और नॉट। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम जब विपरीत होंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कमेंट करो किस किस को डाउट है बच्चों, बोलो क्या ये क्लैरिटी है? हाँ राजू कुमार बच्चा, आप कितने बजे क्लास में एंट्री करी? देखा, ऐसे बच्चे कमेंट पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। देख रहे हैं, ये हालात है आपके बैच के, ये ऐसे बच्चे पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। पहले तो इन्हें जब शुरू हुआ तब तो उन्होंने समझा नहीं, लेट आया है भाई, और आप कह रहा समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर रहे आप पढ़ नहीं रहे। क्या कमेंट पढ़ूं भाई, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ और आप वो चीज पूछ रहे हो। बच्चे एक तो लेट, राजू कितने बजे आप आए? ये बच्चे पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं। बच्चे एक तो आप लेट आओ, ऊपर से आपको फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, कैसे काम चलेगा? हाँ बच्चा आप आराम से पढ़ो, लेकिन लेट तो मत आओ यार। आओ दोबारा देखो जिसको डाउट है, दोबारा देखो जिसको डाउट है, और कोई भी फालतू क्वेश्चन ना पूछे, कोई भी फालतू क्वेश्चन ना पूछे, अभी केवल पढ़ाई की बातें करेगा। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है 2 बजे पूछे। अब दोबारा देखो, हाँ सुनो ध्यान से, स्पीड ऑफ बोट, दोबारा सुन लो ध्यान से, मैं दोबारा बता रहा हूं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, हिंदी में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का मतलब हिंदी में भी धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत। जब मैं डाउन स्ट्रीम बोल रहा हूं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब अप स्ट्रीम बोल रहा हूं दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। अप स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं धारा के विपरीत। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल है, रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है,
शांत जल है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में आप किसी की स्पीड लोगे उसको बोलोगे x किलोमीटर पर आवर। बोल आप कुछ भी सकते हो 10 x अल्फा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन हम x बोलेंगे ताकि हर बार एक ही साइन से रिप्रेजेंट करें। कोई डाउट इसमें कमेंट करो। x वाले में कोई डाउट है मैं तभी आगे बढ़ूंगा, बोलो बच्चा। x वाले में कोई डाउट है, मैं बोलता हूं कोई डाउट है, उसके 15 मिनट बाद 1:10 पे पूछूंगा कोई डाउट है, 1:40 पे मैसेज आएगा कि सर वो जो था वो तो समझ में नहीं आया। अब मैं कैसे समझाऊं? भैया तुरंत कमेंट किया करो। एक तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम में से आराम से कोई आलू के पराठे खा रहा है, कोई पकौड़ी जलेबी खा रहा है, मैंने कमेंट करा कि कोई डाउट है, तुम हाथ धोने जाते हो, फिर हाथ पोंछते हो, फिर बैठते हो, फिर 5 मिनट बाद कमेंट करते हो हाँ सर उसमें डाउट था। भैया तुरंत बोलो, एक तो 14 सेकंड का वैसे ही गैप होता है। नंबर 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। तो मैंने क्या बोला, अगर शांत जल है, सोचो ये शांत जल है और उसमें कोई भी चीज तैरती हुई जा रही है, तो आज के बाद मैं स्टिल वाटर में उसको x बोलूंगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा अगर बहने लगे, मतलब धारा की अगर हम चाल लेंगे तो मैं उसको हमेशा y बोलूंगा। ठीक है? हाँ अब बताओ, सुप्रिया सोनकर अब कह रही है सर रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करें भैया, पिछली बार 5 बार रिपीट करवा लिया तुमने। क्या आया? तो धारा की गति क्या होती है, y किलोमीटर पर आवर। सना कह रही है सर अगर शांत जल ना हो तो नीचे है तो बच्चा देखो तो क्या होगा भैया। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, फट से पूछने लगते हो, पूरी कहानी नहीं देखते तुम। 2 मिनट का पेशेंस नहीं है, और 2 कमेंट ना पढ़ो तो ऐसे चिल्लाने लगते हो हाय तौबा मैंने 1000 रुपए दिए हैं लेकिन सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा। अब मैं कमेंट ऑफ कर दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं? पेशेंस 1 मिनट का नहीं है भैया, 1 मिनट का पेशेंस नहीं है। समझो अब जो मैं बोल रहा हूं दोबारा। अब जहां जहां मैं बोलता चलूं तभी आगे बढ़ूंगा, बोल देना कमेंट क्या क्लियर हुआ कि नहीं। आ जाओ। तो पहला स्टेटमेंट मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल जब रुका हुआ जल है। अब मैं बोल रहा हूं कोई रुका हुआ जल है, तो नीचे से एक बच्चा कमेंट कर रहा है, वो कौन है? सिया। सर अगर रुका हुआ जल ना हो तो हद हो गई। अरे रुक तो जाओ भैया, पूरा चैप्टर तो देख लो। अब मैं पूरा चैप्टर ऐसे लाऊं बाल्टी में भर के और ऐसे पलट दूं, लो भाई धीरे धीरे तो आएंगे कंसेप्ट, आया ना? या मैं पूरी बाल्टी ऐसा पलट दूं सब कंसेप्ट होगी? बोलो। कमाल के बात आते हैं। 5 मिनट रुको, पेशेंस रखो, सब चीजें समझ में आएगा। अब देखो बाबूलाल आप हेलो कर रहे हैं, अब 15 मिनट बाद ये कमेंट करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। बाबूलाल का 1:15 में मैसेज आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 सभी कमेंट करना। अब जब मैं पूछूं बताओ ये क्लियर है कि नहीं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सर हमको एक्स में डाउट है। बच्चा एक्स में तो पूरी दुनिया को डाउट है और हमेशा रहेगा, इसलिए तो कहता हूं एक्स से दूर रहो। लेकिन क्या करें, कभी कभी एक्स आ जाती है पास, अब क्या करें, आ गया एक्स पास। चलो सुन लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अरे एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था तुरंत पूछना, तो भाई मैंने ये कहा स्पीड ऑफ बोट मैंने कहा शांत जल है तो पूछना। वो कह रहा सर शांत जल ना हो तो। अब एक बंदा कहेगा ऐसा बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे, एक कहेगा बादल फट जाए तो स्पीड क्या होगी। अरे वो मत सोचो, पहले इतना सोचो जितना बोल रहा हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल है, मैं बड़ी नाव बना दे रहा, ये शांत जल है। ठीक है, शांत जल का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ। शांत जल में
y की वैल्यू कितनी होगी? शांत जल में y की वैल्यू कितनी होगी? y मतलब नदी की चाल, y 0, क्योंकि शांत जल में नदी रुकी हुई है और उसमें केवल नाव बहती हुई जा रही है, और नाव की स्पीड या आदमी की स्पीड हम क्या लेंगे हमेशा? x किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्टिल वाटर। कमेंट करो भैया आप किस किस को क्लियर नहीं है पहला वाला स्टेटमेंट, बोलो। इतना आसान चैप्टर हो, तुमने ऐसे बना दिया। कंफर्म? तो पहला वाला स्टेटमेंट है शांत जल में नाव की चाल या शांत जल में आदमी की चाल, पुरुष की चाल, किसी की भी चाल x किलोमीटर पर आवर। नंबर 2, अगर हम धारा की भी चाल ले लें, यदि हम स्पीड ऑफ स्टीम, मान लो ये नाव है, अगर हमारी ये जो शांत जल है अब शांत ना होकर फ्लो कर रहा है, अब नाव भी, नदी भी आगे बह रही है, देखते हो ना आप नदी बहती है। अगर धारा की चाल ले लें तो हमने कहा है हम धारा की चाल को हमेशा फिक्स करके बनाएंगे, तो धारा की चाल को मैं हमेशा y मानूंगा, जरूरी नहीं है y मानो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, अब अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, हमने हमेशा y माना है। ठीक है, अब मैं यहां से आ रहा हूं, पहला वाला 2 स्टेटमेंट क्लियर है सबको? x हमेशा क्या लेंगे? शांत जल में नाव की चाल। y हमेशा क्या लेंगे? नदी की चाल, नदी कितने फ्लो से बह रही है। अब इस नदी में, बहती हुई नदी में यदि मैं नाव को रख दूं तो अब 2 कंडीशन होंगी। अगर मैं बहती हुई नदी में नाव को रख दें, क्या या तो नाव नदी के साथ बहेगी या भैया नाव नदी के विपरीत बहेगी, 2 चीजें होंगी। अगर वो साथ बहेगी तो उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोलेंगे नदी की धारा के अनुकूल गति, नाव की धारा के अनुकूल गति, नाव की जो गति है धारा के अनुकूल, आप बोलेंगे x प्लस वाई। और जब अपोजिट बहेगी तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, दैट इज x माइनस वाई। बताओ किसको आपत्ति है इसमें? कितना सिंपल सा था यार, बताओ भैया जी किसको क्लियर नहीं है? कंफर्म? चला जाए आगे, केवल 2 स्लाइड समझनी है, एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड, बस पूरा चैप्टर खत्म। चले आगे, ठीक है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, चले। हाँ, जिसके डाउट है आगे क्लियर होंगे, अपने आप आगे मत सोचा करो, सर अगर अभी बादल फट जाए तो क्या होगा, सर अभी तूफान आ जाए तो क्या होगा, सर अगर ये महासमुद्र में चला जाए तो क्या होगा, सर अगर समुद्र नमक वाला हो तो क्या होगा, ऐसे मत सोचो। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। अभी मैं क्या कर रहा था, ध्यान से देखना इस चीज को। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, देखा श्रेया नंदी का अभी भी एक क्वेश्चन है, सर एक्स कैसे आया बताओ। ये देखा कितने महान है, यही है टॉपर्स आगे आने वाले पे बैच के। तो अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, उल्टा पूछे जाएंगे, ऊपर उल्टा पूछेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, उल्टा दे रखा है, ये कंसेप्ट नंबर 1 है जब ऊपर से नीचे पूछेगा, और ये कंसेप्ट नंबर 2 है, जिसको डाउट है बाद में पूछना। ये कंसेप्ट नंबर 1 है और ये कंसेप्ट नंबर 2 है। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, बताओ कंसेप्ट नंबर 1 में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी थी, बताइए, x प्लस वाई थी या नहीं, देख लो आराम से, तुम उतने में कंफ्यूज हो गए तो इसमें तो घूम जाओगे, आराम से देखो। स्पीड बोट इन डाउन स्ट्रीम कंसेप्ट नंबर 2 में जो सबसे ऊपर लिखा है, क्या ये स्पीड x प्लस वाई था या नहीं, बोलो। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, हाँ क्या क्लियर है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई है या नहीं? और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस था या नहीं? कमेंट करो किसको आपत्ति है भैया, सबको क्लैरिटी है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। कंफर्म? इसको मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूं,
कुछ भी बोल दें फर्क नहीं पड़ता। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी मान लेता हूं, क्योंकि मैं x प्लस वाई कहने से अच्छा एक नंबर से, एक लेटर से डिनोट करता हूं। तो अगर मैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम को, जो पहले x प्लस वाई थी, मैं a बोल दूं, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम को, जो x माइनस वाई थी, मैं b बोल दूं, a और b, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो जिसको हम x बोलते थे, आप उसको a और b की टर्म्स में कितना बोलोगे? कौन निकालेगा? बताओ। अभय वर्मा रुक जाओ, जो डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा रुको अभी। हाँ जी बताइए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x कैसे निकालेंगे? कोई निकालेगा? जब a बराबर x प्लस वाई है, b बराबर x माइनस वाई है, दोनों को जोड़ दो, y से y कैंसिल, 2x, ये हो गया a प्लस बी, तो x बराबर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। कोई आपत्ति है कि नहीं? तो आगे से कभी भी डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, तो ये स्टिल वाटर आएगा a प्लस के b डिवाइडेड बाई 2, या इसको बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हाफ। कमेंट करो यस और नॉट। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या क्लियर हुआ? हाँ जी। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y कोई निकालेगा? y कैसे निकालेगा बताओ? y y y y y दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं, y निकाल के दिखा रहा हूं, दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो a बराबर x प्लस के y, b बराबर x माइनस के y, दोनों को माइनस करूंगा तो x से x कैंसिल, y y 2y, तो y बराबर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, y बराबर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। बताओ, सिंपल सा लॉजिक है। मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं एक बार फटाफट। हाँ जी चलो एक बार शॉर्ट में देख लो फटाफट, क्वेश्चन उड़ाएंगे फिर आराम से। हाँ मुकेश अंबानी भी आ चुके हैं हमारे साथ, देखा। देखिए स्पीड नंबर 1, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में x मानेंगे, आप इस नदी की चाल को y मानेंगे, डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में घट जाएंगे x माइनस वाई। सिंपल सा लॉजिक। और अगर डाउन स्ट्रीम गिवन हो x प्लस वाई गिवन हो, अप स्ट्रीम गिवन हो x माइनस वाई गिवन हो, तो a स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x आएगा दोनों को जोड़ के हाफ, y आएगा दोनों को घटा के हाफ। खत्म कहानी। जिसके ये दो चैप्टर, दो कंसेप्ट समझ में आ गए, पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। पहला क्वेश्चन पेश कर रहा है, आराम से देख लो जिसको डाउट है, फटाफट देखो और पूछो। बोलो। पहला क्वेश्चन पेश किया जाए, जिसको डाउट है आगे क्लियर हो जाएंगे, परेशान ना हो। जिसको डाउट है आगे क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नंबर 1। अभी भी कोई डाउट है आगे क्लियर हो जाएगा। उड़ाओ भैया आंसर। ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर डाउन स्ट्रीम स्विम कर सकता है, तैर सकता है डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 14 किलोमीटर पर आवर। DW डाउन स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम में तैर सकता है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर, तो x क्या होता है? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो भैया जी, क्लियर? कोई आपत्ति किसी को? आगे चला जाए। चलो भैया नंबर 2 आ जाओ। आसान चैप्टर है बहुत। ए स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर। एक स्विमर, एक तैराक 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है।
एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 8 आवर, और 8 घंटे में 40 किलोमीटर तैरता है, तो उसकी स्टिल वाटर में, शांत जल में चाल क्या होगी, एक्स की वैल्यू। देखो जब वो स्टिल वाटर पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, समझ आ रहा है? आओ, तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, तो डाउन स्ट्रीम की इनडायरेक्टली स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो। हाँ गोलू भाई कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं, बच्चा क्या फास्ट पढ़ा रहे हैं? बच्चा 25 मिनट हो गए और दो आपने कंसेप्ट समझने के साथ 2 क्वेश्चन करें, इससे भी स्लो पढ़ाऊं? कितना स्लो पढ़ाऊं? 25 मिनट में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए क्या? हाँ जी गोलू भाई फरमाइए। एंड द डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ हिज स्पीड, तो 6 + 5 डिवाइड बाई 2, 11/2, 5.5 किलोमीटर पर आवर। फरमाइए। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर कोई इसमें वो नहीं परेशानी, कंसेप्ट समझ में नहीं आते तो परेशानी। चलिए भैया जी, थर्ड क्वेश्चन उड़ाओ। एक बोट 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस में जाती है 42 मिनट में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना है, मैं खुद चाहूंगा आप खुद निकालो। सर 10 किलोमीटर कैसे आया? रुक जाओ भैया, कहां है 10? कहां है 10 बच्चा? सपना कुमारी कहां है भैया जी 10? ओहो सपना आप तो बहुत पीछे देख रही हो, 14 6 20 का आधा 10 होता है। देख रहे हो बच्चे कितने खतरनाक है, 10 किलोमीटर पूछ रहे हैं। सारे लक्षण है इस बैच में टॉपर्स देने के, टॉपर्स है भैया इस बैच में। y कितना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल कितनी है? 7। और बोट 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो स्पीड क्या होती है अप स्ट्रीम में? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चा देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन में आपको खुद कर लेनी चाहिए, है ना, वो पूछनी नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं 14 + 6/2 लिख देता हूं तो 20/2 भी बताना पड़ रहा है, तो फिर तो गलत बात है। डिस्टेंस कितना होता है? 14 किलोमीटर, टाइम लिखता है 42 मिनट। भैया मिनट को आवर में कन्वर्ट करना सबको आता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है 60 से भाग करेंगे, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना हो 60 से गुणा करते हैं। हमने 60 से भाग कर दिया, 14 × 60 ऊपर पहुंचा 42, 14 × 3 = 42, 20 किलोमीटर पर आवर। बताइए यस और नॉट। तो अप स्ट्रीम आ गया 20, वाई आ गया। अप स्ट्रीम क्या होता है? पूछ क्या रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बोलोगे x + y बराबर के 20, x की वैल्यू पूछ रहा है, y है 7, तो आप बोलोगे ये हो गया, ये हो गया। एक सेकंड, हमने कोई गलती नहीं करी? y कितना है? 7 है। 14 किलोमीटर 42, 14 × 3 = 42, 20 किलोमीटर पर आवर। x + y बराबर है 20। अप स्ट्रीम x - y होता है, यही तो गलती कर दी, वो तो डाउन स्ट्रीम होता है।
27 किलोमीटर पर आवर। आप स्टीम है ना, बोलो भैया जी, किसी को आपत्ति? x प्लस वाई गलत लिख दिया था, डाउन स्ट्रीम होता है वो तो, ये तो आप स्ट्रीम की बात हो रही है। नदी के विपरीत, नदी के विपरीत तो माइनस ही लेते हैं। बोलो, चले, कोई आपत्ति किसी को? चला जाए, अरे बोलो, चलो। चैप्टर आसान है, फ्री का नंबर है बच्चे, चैप्टर फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, शुरू का कंसेप्ट था बस। हाँ सोनू यादव बताओ, किसको समझ नहीं आया बताओ। हाँ एक बार दोबारा देख लो। स्पीड दे रखी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 14, टाइम है 42 मिनट, 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लिया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्टीम होती है x माइनस वाई, एक्स निकालनी है, y 7 है, 20 और 7 27। चलो भाई निकालिए। ए मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर अप स्टीम एंड 108 किलोमीटर इन एवरी 9 आवर्स। एक आदमी प्रत्येक 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 108 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो धारा की गति क्या है? सर 20 कहां से आया? 20 कहां से आया? दे यार, फिर वही बच्चा ईशा, फिर आप वही बात करो, ईशा रॉथ। 20 14 3 42, 14 3 जा 42, 3 को इससे 20 भी बचे डिवाइड, तो यार ऐसा तो मत पूछा करो। भले ही आपका बैच माना बड़े एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये गुणा भाग भी 14 3 42, 20 3 60, ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें होती हैं यार। निकालो, उड़ाओ। सर आपने 20 इक्वल क्यों में क्यों रखा? क्योंकि x अप स्टीम क्या होता है? x माइनस वाई। अप स्टीम किसको बोलते हैं? x माइनस वाई को। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कि लगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन पूछ दो तो मैं भी डर जाता हूं। निकालिए भाई आंसर। एक आदमी 72 किलोमीटर में 72 किलोमीटर और 108 किलोमीटर जा रहा है एवरी 9 आवर्स, हर 9 घंटे में। मतलब वो 9 घंटे में 72 भी जाता है अगर आप स्टीम जाए तो। आप स्टीम की स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 72 अपॉन 9, 8 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्टीम की स्पीड आ गई 108 अपॉन 9, 12 किलोमीटर पर आवर। और x आ गया, नहीं स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है तो y आ गया 12 माइनस के 8 अपॉन 2, 12 में से 8 गया 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नॉट। y पूछिए, y धारा की चाल जो माइनस करने पर निकलती है। बोलिए क्या क्लैरिटी है? कमेंट करो। सब फॉर्मूला हिंदी में बताएं, बता रखा है बच्चा सारा। जय हिंद, राजभर, लेट मत आओ। जय हिंद बच्चा, पुरानी वीडियो शुरू से देखना वीडियो को। आओ एक बच्चा कह रहा सर आप भगा रहे हो टॉपिक को। बच्चा मैं कितना भी भगा लूं, ये तो 2 दिन का टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या भगा रहा हूं? किसको समझ नहीं आ रहा यार? इतना भी बच्चा, मैं एक बार बता दूं, जिस बच्चे ने कमेंट किया समझ नहीं आ रहा, भगा रहे हो टॉपिक को, आप ऑफलाइन में कहीं नहीं पढ़ सकते बच्चा, अगर आपको इतने लल्लू चीजें समझ नहीं आ रही।
तो मैं आपको टफ क्वेश्चन क्या ही कराऊं, कैसे कराऊं? भैया पढ़ो, मेहनत करो। जहां आप कह रहे हो ना भगा रहे हो, जब कट ऑफ आएगी ना, पहले जंगें हुआ करती थी जमीन पर, आज जंगें होती हैं पेपर पे। जो कट ऑफ आती है ना, उसमें कितनों के तो खून और कितनों की लाशें लिपटी रहती हैं। खून से संगी रहती है MTS, CHSL और RPF जैसे एग्जाम की कट ऑफ। जब देखते हैं 200 में से 170 नंबर कट ऑफ गई है, तो पता चलता है कि भगाना किसे होता है। भैया मेहनत करो, अपना लेवल बढ़ाओ। भैया बहुत खतरनाक, आप जिस लेवल की चीजें पूछ रहे हो ना, और आपको ये भी भगाना लग रहा है, तो भैया ऐसे तो आप तैयारी 2028 के लिए कर रहे हो, 2024-25 के लिए नहीं है। इतना आसान से पढ़ाना। 35 मिनट हो चुके हैं और उसमें भी बच्चा 5 क्वेश्चन हमने करे हैं विद कंसेप्ट के साथ, उसको वो भी भगा हुआ लग रहा है। तो भैया क्या ही होगा आपका। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्टीम दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x बराबर है 7 किलोमीटर पर आवर और y बराबर है 5 किलोमीटर पर आवर। पहला पॉइंट। हाँ नेहा, पूछो जो समझ में नहीं आ रहा, पूछो जो समझ में नहीं आ रहा उसी समय पूछो, लेकिन ऐसा ना पूछो इतनी बार समझ में भी, समझाने पे भी समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा फिर आपको रिकॉर्डेड दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे स्लाइड डाउट यूज करें। स्लाइड डाउट कौन सी है बच्चा? वो तो सॉफ्टवेयर बताता है अपने आप। एक्स दे रखा है 7, वाई दे रखा है 5। मैं मानता हूं, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक होता है, लेकिन इतना वीक हो कि 20/3 भी तुम पूछ रहे हो, तो ये तो बहुत ही बुरी हालत है। और इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी समझ में ना आए तो बच्चा फिर तो बहुत फ्री का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, फ्री के नंबर हैं, तो फ्री के इस चैप्टर के भी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ इट टेक्स 72 आवर्स टू रो ए सर्टेन डिस्टेंस इन द अपर स्ट्रीम, हिंदी में लिखा है यदि उसे धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 72 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितनी गया? वो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, और टाइम कितना लगते हैं? 72 घंटे। 7 - 5 × 72, तो 144 किलोमीटर गया। बोलो फटाफट यस और नॉट। 144 किलोमीटर गया क्योंकि उन्होंने बोला 72 घंटे में गया है अप स्ट्रीम। तो कितना टाइम लगेगा वही डिस्टेंस जाने में अगर डाउन स्ट्रीम जाए? तो टाइम बराबर होता है d/s। ये सब मैं तुम्हारी वजह से लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। 144 किलोमीटर जाना है और s क्या होगी अब? डाउन स्ट्रीम में। तो s क्या होगी? x + y। x + y कितनी होती है? 7 + 5, 144/12, 12 किलोमीटर पर आवर। बताओ भैया हाँ या ना। अनुष्का बच्चा कोई ब्लॉक नहीं है, आपके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, मैसेज दिखाई दे रहे हैं आपके। और बोलो, कोई आपत्ति किसी को? फरमाइए। सर कट ऑफ कैसे करते हैं? 12 है, ऐसे कर लो, 144 अपॉन के 12, 12 12 144 होता है, 12 बार जाता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इतना स्लो भी बच्चा, इतना स्लो पढ़ाने पे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत विपत्ति है बच्चा, आगे आगे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अपना लेवल बढ़ाइए, मेहनत करिए, बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए। हाँ एक बार दोबारा बता रहा। हाँ अमन शर्मा कह रहे हैं सब परसेंटेज चैप्टर कब कराओगे? बच्चा अमन, जब मैं परसेंटेज कराऊंगा ना, तब आप पूछोगे सर आप वर्क एंड टाइम कब कराओगे। मैं गारंटेड दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे हमेशा यही होते हैं जो पूछते हैं ना कि वो टॉपिक कब होगा, और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें मन नहीं है आपका। क्यों? परसेंटेज कहां से भाई साहब? क्या दहेज में मिलेगा परसेंटेज? भाई जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, जो होगा वो तो होगा जब होगा। एक बार दोबारा देखो, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू है 7,
y की वैल्यू है 5। x होता है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्टिल वाटर और y होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की चाल शांत जल में 7 है और नदी की चाल, धारा की चाल 5 है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट था यदि वो धारा के विपरीत 72 घंटे में तय जाए कोई दूरी और वही दूरी अगर वो धारा की दिशा में जाए तो कितना समय लगेगा। तो दूरी कितनी जाती है, दूरी होता है स्पीड इनटू टाइम। धारा के विपरीत x माइनस वाई इंटू 72, 7 माइनस 5 72, 144 किलोमीटर गई और यही 144 किलोमीटर धारा के साथ जाने में टाइम d अपॉन एस, 144 अपॉन के x 7 प्लस वाई। क्यों, क्योंकि धारा के साथ में x प्लस वाई करते हैं। क्लियर, बस 12 से 12 बार कैंसिल है। चलें आगे, निकालो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इतना आसान क्वेश्चन है उसमें भी तुम स्पीड ऑफ द पर्सन इन द स्टिल वाटर 7 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक आदमी की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में आदमी की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्टीम है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्टीम है 3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 आवर मोर इन अप स्टीम देन इन द डाउन स्टीम। उसको अप स्टीम जाने में डाउन स्ट्रीम की तुलना में ज्यादा समय लगता है। कितना समय, 6 घंटे। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, मैं आपसे कहूं नदी के साथ ज्यादा समय लगेगा वही दूरी जाने में या नदी के विपरीत ज्यादा समय लगेगा वही दूरी जाने में, तो आप बोलोगे नदी के विपरीत ज्यादा समय लगेगा। ये बोल भी रहा इट टेक्स 6 आवर मोर इन अप स्ट्रीम, तो नदी के साथ जाने में, नदी के विपरीत जाने में, साथ जाने से 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो फाइंड द डिस्टेंस, उसकी दूरी कितनी है, बोलो। हाँ आदित्य बोलो बच्चा, क्या डाउट है। सर सी आई विल लीव क्लास इफ यू नॉट क्लियर डाउट। हाँ बचाओ बताओ आदित्य क्या डाउट है, बोलो। आपका पहली बार तो मैसेज आया, बोलो बच्चे क्या डाउट है, बताओ फटाफट। आदित्य जी फरमाइए क्या डाउट है। मिस्टर आदित्य, अब ये बच्चा मैसेज नहीं करते। एक तो बच्चे एक बार मैसेज करने के बाद मैसेज ही नहीं करता। भाई साहब कहां गए। श्रीकांत ये बाद में पूछना, 2 बजे पूछना बच्चा। श्रीकांत 2 बजे पूछना। पढ़ाई का लेवल कैसे बनाए बच्चे, 2 बजे पूछना सारी चीजें। अभी केवल उस वही डाउट पूछो जो आपके रिलेटेड है, डाउट से रिलेटेड है। आदित्य कोई डाउट हो तो फरमाओ भाई। देखा वो बच्चे ने कहा सर मैं आप बता नहीं रहे, आप कमेंट नहीं कर रहा हो, क्या नहीं बता रहे भैया। अच्छा कुछ बच्चे ब्लॉक लिस्ट में होते हैं मेरे ख्याल से, उनके कमेंट मुझे दिखाई नहीं देते। उनको लगता है कि सर हमारी बात सुन नहीं रहे। चलो दोबारा देखिए। सबसे पहले बताओ y बराबर 3 किलोमीटर है या नहीं, कमेंट करो यस और नॉट। y बराबर 3 किलोमीटर है या नहीं इस क्वेश्चन में।
स्पीड ऑफ ए पर्सन स्टिल वाटर, एक्स बराबर 7 किलोमीटर है या नहीं, बस इतना बता दो किसको डाउट है। हाँ जी, एक्स बराबर 7 किलोमीटर है, वाई बराबर 3 किलोमीटर है। किसी को इसमें कोई डाउट है? कमेंट करो। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। इट टेक्स, इट मतलब नाव के लिए बोला गया या आदमी के लिए बोला गया। इट टेक्स 6 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम। हिंदी में बोले तो नाव या आदमी नदी के विपरीत जाने में नदी के साथ जाने से 6 घंटे ज्यादा लेता है। हाँ वैष्णवी बताओ बच्चे क्या डाउट है इसमें, वैष्णवी बोल रही क्या डाउट, बोलो। तो वो आदमी नदी के विपरीत जाने में 6 घंटे ज्यादा लेता है, और नेचुरल सी बात है विपरीत जाने में समय ज्यादा लगता है, और नदी के साथ बहने में टाइम ज्यादा लगता है, कम लगता है। नदी के विपरीत जाओगे तो ज्यादा लगेगा। नदी इधर फ्लो कर रही है, आप इधर फ्लो करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप मुझे इतना बता दो, जब भी मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया था, ज्यादा या कम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। मेरे पास आपसे 1000 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या है। मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर मेरे पास आपसे 1000 रुपए ज्यादा हैं या आपके पास मुझसे 200 रुपए ज्यादा हैं, तो मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे बोलेंगे। हाँ आदित्य, आई एम ए मैथ स्टूडेंट बट स्टिल आई फील इन डिफिकल्ट जस्ट टू बच्चों, ये पेपर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और आप इतना फील कर रहे हो डिफिकल्ट, और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा। आप अगर मैथ स्टूडेंट होने के बाद इन लल्लू से चैप्टर में डिफिकल्टी फील कर रहे हो तो आप रियल तो मैथ स्टूडेंट हो नहीं। हो सकता है आपके मैथ स्टूडेंट हो, लेकिन क्या ऐसा पढ़ा दिया भैया मैंने, कौन सी इसमें इसरो साइंस पढ़ा दी, कोई भी ऐसा लाइन जो मैंने समझाया हो बोला हो और जिसमें कोई डाउट रह जाए, असंभव। हाँ वो बात अलग है कि बहुत वीक है तो भैया आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। भैया लेवल बढ़ाइए अपना। पूरम आप ब्लॉक नहीं हो, आपके कमेंट दिख रहे हैं, लेवल बढ़ाइए बच्चा, नहीं तो आपको तब फील होगा जब आप मॉक दोगे। अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लल्लू लल्लू क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं, जब मॉक दोगे तब बोलोगे सर ये क्वेश्चन आते कहां से। और अगर आप डिफिकल्ट फील कर रहे हो तो वहीं बोलो क्या समझ नहीं आया बताओ अभी तक। अब आप बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन ये मत पूछना कि 60/3 20 कैसे होता है, पूछो जो लगे कि आप कुछ पूछ रहे हो। अब ये चीजें मैंने कितनी बार बता दी। अब ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का है, लेकिन मैं आपकी वजह से स्लो समझा रहा हूं, नहीं तो फिर 4 बच्चे बोलने लगेंगे सर आप तो भाग रहे हो। इट टेक्स 6 आवर मोर टू इन अप स्टीम। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास आपसे 1000 रुपए ज्यादा है, तो मैथमेटिक्स में पूरी याद कर लो आज के बाद, इसको माइंड में बिठा लो, अपने जहन में बिठा लो। क्या बिठाना है, जहां ये वर्ड आ जाए मोर, जहां ये वर्ड आ जाए मोर, दैट मींस डिफरेंस, अंतर है ये। जहां ये वर्ड आ जाए मोर दैट मींस अंतर है, ये अंतर, अंतर है। किसका अंतर है, 6 घंटे, घंटे क्या होते हैं, समय का अंतर है। तो जो अप स्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा और जो डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा उसका अंतर है 6। बोलो फटाफट यस और नॉट। भैया ये स्टेटमेंट जिसको क्लियर नहीं है यही बोल दो, नहीं तो तुम पूरी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। बताओ किसको डाउट है। 6 घंटे अंतर है, किसी को कोई आपत्ति, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व। किसी को कोई आपत्ति हो तो भैया यही रोक दो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो 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 बोलो, चले आगे।
चले आगे, बताओ भैया जी, तभी आगे बढ़ेंगे सब जब सब बोल देंगे। ठीक है, तो चाल का अंतर होता है, समय का अंतर होता है जब भी पूछे मोर या लेस। मेरे पास आपसे 600 रुपए ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे अमाउंट का डिफरेंस 600 रुपए है। कल्पना ये फालतू क्वेश्चन बाद में पूछना, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मोर या लेस तो हमेशा 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 टाइम का डिफरेंस होता है। तो टाइम क्या होता है, डी अपॉन एस, तो डी डी ही निकालनी है। एक्स स्पीड कितनी दे रखी है, एक्स, अप स्टीम क्या होगा एक्स माइनस वाई, और डाउन स्टीम क्या होगा एक्स प्लस वाई। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए, इतने खतरनाक बालक हो तुम, तो भैया लिख के बताना पड़ रहा है। फिर तुम कहोगे सर इतना लंबा करना है, अब जब तुम हर चीज लिख दोगे तो फिर तो भैया लंबा ही होगा। बताओ, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, पहले लाइन में, पहले लाइन में लिखा जा सकता था, तुम्हारे लिए लिख दिया, नहीं तो आधे से ज्यादा पूछते सर ये कहां से आ गया। तो एलसीएम होता है 4 और 10 का 20, 5d माइनस के 2d। भैया 5 क्यों करा, 4 को 5 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 10 को 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 5d में से 2d गया 3d, 6 इंटू के 20, 3 दूनी 6, d बराबर 40 किलोमीटर। बोलो, हाँ बच्चा आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आदित्य बहुत ही शर्म वाली बात है मेरे लिए भी कि मैथ का स्टूडेंट होके आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए तो है ही, आप मैथ के स्टूडेंट हो, मुझे लग नहीं रहा आप मैथ के स्टूडेंट हो भैया। ये लल्लू सा चैप्टर समझ नहीं आ रहा, ये सीजीएल में भी आता है, और मैंने इसका सीजीएल का अष्टभुज रूप प्रकट कर दिया ना विष्णु भगवान का, तो फिर तो तुम्हारी क्या हालत होगी। अभी तो बहुत लल्लू क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी अष्टभुज रूप नहीं आया। अष्टभुज रूप में तो एक हाथ में गदा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तलवार, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन है भैया, सबसे इजी। टफ क्वेश्चन में तो अभी हम घुसे ही नहीं, दूसरी क्लास है टफ क्वेश्चन की कल। सत्यवीर भैया तुम नहीं हो ब्लॉक, भाई साहब नहीं हो ब्लॉक। लो प्रिया कह रही सर आई एम मैथ्स स्टूडेंट, एवरीथिंग इज क्लियर। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर सच में डिफिकल्ट होते मैं खुद बोल देता, मुझे पता है अगर डिफिकल्ट होते मैं खुद बोल देता हाँ ये डिफिकल्ट। हाँ कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है डाउन स्ट्रीम है, स्पीड है, कुछ भी नहीं। चले, चलो निकालो, ये अच्छा क्वेश्चन। सर कौन सा सूत्र कहां से आता है, कहां पर लगाते हो, पता ही नहीं लगता। राजू भैया पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले भैया, पढ़ाई करो क्या बताएं राजू, ये जो आप कह रहे हो ना बेसिक है बच्चे, बेसिक्स मैथ्स है, इतना भी नहीं करोगे तो मैथ्स में कैसे नंबर आएंगे बताओ, इतना तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। आओ लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कल टफ क्वेश्चन होंगे भैया, इसके सारे रिवाइज करके आना, तभी आप टफ क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आएगी सबको। सभी रिवाइज करके आना भैया इस चैप्टर को। ज्योति कैन रो अ बोट 7 1/2 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एक्स दे रखा है 7 1/2, कोई ब्लॉक नहीं है यार। इफ इन ए रिवर, किसी नदी में रनिंग, रिवर रन कर रही है, दौड़ रही है, मतलब रिवर की स्पीड दे रखी है वाई 1.5 किलोमीटर पर आवर, सी टेक्स 50 मिनट टू रॉ प्लेस एंड कम बैक, कुल जाने और आने में 50 मिनट लगते हैं, तो बताइए डिस्टेंस कितना है, करो सॉल्व। अब बताओ इसमें क्या है, x की वैल्यू है 7 1/2 मतलब 7.5, y की वैल्यू है 1.5,
यहां से यहां जाना और आना, ये P ये Q, 50 मिनट। तो जाने का टाइम और आने का टाइम वो 50 मिनट है। बताओ भैया, मैंने यहीं रुक जाता हूं, नहीं तो फिर तुम कहोगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता दो, आगे तभी बढ़ेंगे। क्या इतना क्लियर है? हाँ हाँ बच्चा, आदित्य इस चैप्टर को दोबारा देखना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी समझ नहीं आ रहा तो बच्चा बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे, है ना। आगे फिर आप सीजीएल फीजीएल कैसे एग्जाम की तैयारी करोगे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जाने का टाइम आने का टाइम है 50 मिनट। टाइम क्या होता है भैया? टाइम होता है D/S। डी कितना है निकालना है, एस कितना है। जाओगे तो एक तरफ, जब डिफाइन ना हो, जब कुछ भी डिफाइन ना हो, एक तरफ डाउन स्ट्रीम और एक तरफ अप स्ट्रीम होता है, नेचुरल है। अब आप चाहे इसको डाउन स्ट्रीम बोल दो, चाहे इसको डाउन स्ट्रीम बोल दो, क्या फर्क पड़ सकता है। तो डाउन स्ट्रीम एक बार मैं मान लेता हूं ये भैया ये अप स्ट्रीम हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है 7.5 और 1.5, और अप स्ट्रीम में क्या होता है 7.5 माइनस 1.5, टोटल कितना होता है 50 मिनट। अब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, मिनट है तो 60 से भाग करोगे, क्योंकि मिनट टोटल तो है। हाँ जी मुस्ताक जी, क्या डाउट है बताओ। डी बराबर 7 8 9, डी बराबर 6, D/9, D/6 बराबर 5/6। बताओ, एलसीएम ले लें। ये 0.9 है, मतलब 9 लिख दें केवल। 9 और 6 का एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, 2D और 3D 5D बराबर 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 18, D/3। बताइए, फरमाओ। आप भैया किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बताइए, कोई डाउट किसी को पूछना है कमेंट करो। अभी पहले बताओ, ये क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? कल इसमें टफ क्वेश्चन करेंगे, तभी कल की क्लास करें जो बच्चा आज की क्लास को रिवाइज करके देखेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तभी प्रॉफिट है। आप किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 7.5 है, वाई की वैल्यू 1.5 है। टोटल आने जाने में टाइम लगा 50 मिनट। मिनट को 60 में डिवाइड कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम D/S होता है। एक तरफ डाउन स्ट्रीम मान लो तो x प्लस वाई, तो दूसरी तरफ अप स्ट्रीम हो गया x माइनस वाई। आगे एलसीएम लिया है भैया, ये छोटी छोटी एलसीएम है, कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं आती तो इस पर वर्क करो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आरपीएफ में आता है। चलिए दूसरा, तो आज हमने बोट एंड स्टीम के चैप्टर के बेसिक फर्स्ट क्लास देखी। कल में भैया टफ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज इसको करके आना, तभी आप हैंडल कर पाओगे। सर डीपीपी और लेक्चर क्वेश्चन अलग होते हैं, तो यार मेरे भाई डीपीपी तो हमारी जो कंटेंट की टीम है वो बनाती है। क्या किताब में जो सॉल्यूशन होता है, क्या हमारे से सॉल्यूशन उसका मैच करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा मेरे भाई? आंसर तो एक होगा, रास्ते अलग होते हैं। हम शॉर्ट से कराते हैं, उसमें लॉन्ग दे रखा होता है। कॉमन सेंस है यार, ये कोई पूछने वाली बात है? अब तुम जैसे मुझे ऑनलाइन दिखते हो ऐसे ऑफलाइन कोई दिखोगे? अब मैं कह दूं तुम ऑनलाइन और थे और तुम और अब अलग हो यार। डीपीपी में तो भाई वो तो बुक्स वाले होते हैं, बुक्स का सॉल्यूशन होता है, लॉन्ग मेथड होता है। यहां तुम्हें इस शॉर्ट से पढ़ाते हैं।
और बोलो, ऐसे क्वेश्चन कहां से करें बच्चा? प्रीवियस ईयर के अपने चैप्टर ले लो, बुक ले लो, उससे करो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप थोड़ा अच्छे से लिखिए, समझ में नहीं आती। नहीं यार ईशा, चलो मैं अगली बार ट्राई करूंगा, इतने तो साफ अच्छे से लिखते हैं। डीपीएफ लेक्चर सॉल्यूशन अलग क्यों होते हैं? बता तो दिया बच्चा। हम x माइनस वाई बाई 2 से कर सकते हैं, प्लीज बताएं। नहीं, x माइनस वाई बाई 2 से मतलब क्या है? ये तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है। वाईटी पे क्लास लिया करो भाई सब। तुम वाईटी पे क्लास कौन कौन लेता है कमेंट करो पहले। वाईटी पे क्लास कौन कौन लेता है? यूट्यूब पे क्लास शाम को 7 बजे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, लिया करो, है ना, शाम को 7 बजे। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जिनका भी बेसिक्स वीक है अपनी बेसिक्स पे वर्क करो। एक बार मैं तो हल्का क्वेश्चन करा दूंगा, वहां जो एग्जामिनर है वो हल्का क्वेश्चन नहीं कराएगा। चलो फिर टाटा बाय बाय, मौज लो, नेक्स्ट स्टार्ट क्लास हो गई तुम्हारी। चलो फिर।